आपने किसी मूवी में किसी एक्टर को डबल रोल प्ले करते हुए देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि रियल लाइफ में ये कैसे हो सकता है? एक जैसे दिखने वाले लोग कैसे हो सकते हैं, जबकि हमारी कम्युनिटी में नेचुरली बॉर्न बेबीज इसका बेस्ट एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हम आर्टिफिशियली किसी का क्लोन बना सकते हैं, तो एक क्वेश्चन आता है, कैसे? आइए इस वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि क्लोनिंग की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लोनिंग की हिस्ट्री के बारे में। कहा जाता है कि क्लोनिंग की हिस्ट्री कई साल पुरानी है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो 1950 से क्लोनिंग का आइडिया लोगों के माइंड में आने लगा। इवॉल्व होती हुई साइंटिफिक रिसर्च में रिसर्चर्स ने क्लोनिंग के कई एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहले क्लोनिंग में फ्रॉग यानी मेढकों पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुए। उसके बाद अदर एनिमल्स पर भी क्लोनिंग के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए, बट ये सारे एक्सपेरिमेंट ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि तब हमारे पास आज की तरह एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट रिसर्चर्स कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट करते रहे। रिसर्चर्स के कंटिन्यूस एफर्ट के बाद क्लोनिंग की टेक्निक में डेवलपमेंट हुआ और 1980 से 1990 तक बहुत सारे क्लोन बनाए गए, जो रैबिट, माउस और सीप के क्लोन थे। इनमें बहुत सारी सेल्स को डेवलप करने की कोशिश की गई और इसके बाद क्लोनिंग को सक्सेस करने के लिए लगातार एक्सपेरिमेंट होते रहे। 1996 में डॉक्टर इयान विल्मट ने न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक का यूज़ किया। यहाँ पर डॉक्टर इयान विल्मट और उनकी टीम ने सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक का यूज़ करके एक सीप को सक्सेसफुली क्लोन किया था, जिसका नाम था डॉली। डॉली आर्टिफिशियल क्लोनिंग का सबसे पहला सक्सेसफुल केस था। 2003 में लंग इन्फेक्शन की वजह से डॉली की डेथ हो गई। इस एक्सपेरिमेंट की सक्सेस के बाद साइंटिस्ट का ध्यान ह्यूमन क्लोनिंग पर गया और तब से वो इसे पॉसिबल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। क्लोनिंग के एक्सपेरिमेंट भी और किसी एक्सपेरिमेंट की ही तरह होते हैं, बट इस प्रोसेस को जितना आसान समझा जाता है, ये उतनी आसान नहीं होती। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के बाद भी कोई नहीं बता सकता कि ये कितनी सक्सेस होगी। आइए अब जानते हैं क्लोनिंग कैसे की जाती है। क्लोनिंग की प्रोसेस में किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेम वैसा ही मॉडल तैयार किया जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की कार्बन कॉपी बनाने को क्लोनिंग बोला जाता है। अब तक इस टेक्निक को बहुत सारे एनिमल्स पर यूज़ किया गया है, लेकिन फिर भी इसका डेवलप होना बाकी है। ये आज भी कम्प्लीटली सक्सेस नहीं हो पाई है। क्लोनिंग टेक्निक में मदर की एग सेल ली जाती है और एक फादर की सेल ली जाती है। यहाँ पर मदर की एग सेल से डीएनए निकालकर उसे फादर की सेल के किसी जीन से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसके लिए स्किन सेल का यूज़ किया जाता है। इसके नेक्स्ट स्टेप में एग सेल में डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट होती है और ये नॉर्मल फीटस की तरह डेवलप होने लगता है। इसके बाद इसको मदर के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। किसी लैब में अगर हम क्लोनिंग की प्रोसेस करते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं, जिसमें से पहला है आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्यूनिंग और दूसरा होता है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्यूनिंग के बारे में। क्लोनिंग करने का ये तरीका रिप्रोडक्शन की नेचुरल प्रोसेस जैसा ही है, बट इस टेक्निक को पेट्री डिश में कंप्लीट किया जाता है। पेट्री डिश में स्पर्म और एग सेल के मिलने से जो डेवलप्ड फीटस सेल होती हैं, उनको सेपरेट करके मदर के यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया जाता है और यहीं पर फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के बारे में। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र क्लोनिंग करने की मॉडर्न टेक्निक है। इसकी प्रोसेस आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्यूनिंग से बिल्कुल डिफरेंट होती है। इस टेक्निक को सिर्फ क्लोनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से सोमैटिक सेल का सैंपल लिया जाता है। उसके बाद उसके न्यूक्लियस को निकाल दिया जाता है और एग सेल के न्यूक्लियस और डीएनए को निकालकर उसमें सोमैटिक सेल से निकाले गए न्यूक्लियस को डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये एक फर्टिलाइज्ड एग की तरह बिहेव करने लगता है। इस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए किक स्टार्टर की तरह केमिकल और इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं और जब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो इन एग्स को मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। अगर देखा जाए तो क्लोनिंग की प्रोसेस के लिए बस एग सेल की रिक्वायरमेंट होती है। रिसर्चर्स यहाँ पर किसी एनिमल की सेल्स को लेते हैं और उसका डीएनए निकालकर एक फाइन नीडल की हेल्प से एग सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये एग सेल किसी एनिमल से ली जाती है। अब हम क्लोनिंग से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। क्लोनिंग टेक्निक से प्लास्टिक सर्जरी आसानी से की जा सकती है। इस टेक्निक को यूज़ करके डॉक्टर्स किसी इंसान का कोई भी सैंपल लेकर उसकी सेल्स को फिर से बना सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट सर्जरी पर पड़ेगा। अगर किसी एक्सीडेंट में किसी पर्सन की बॉडी पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं तो उनको इस टेक्निक से पहले जैसा किया जा सकता है। क्लोनिंग का एक दूसरा पार्ट है स्टेम सेल। स्टेम सेल थेरेपी का यूज़ मेडिसिन के फील्ड में सबसे ज़्यादा किया जाता है और ये हाईली इफेक्टिव थेरेपी होती है, क्योंकि ये कैंसर, हेपेटाइटिस और हार्ट की डिजीज़ के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होती है। क्लोनिंग का एक और बेनिफिट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में है।
वर्ल्ड वाइड बहुत से लोगों को ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्लोनिंग की टेक्निक से हम ह्यूमन ऑर्गन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं और ह्यूमन बॉडी में इनको फिर से इम्प्लांट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्लोनिंग के डिसएडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस टेक्निक का यूज करके ह्यूमन पॉपुलेशन में इवोल्यूशन नहीं होगा। क्लोनिंग से अगर बहुत सारे लोग एक जैसे होने लगे तो इस सिचुएशन में किसी पर्टिकुलर पर्सन का आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी से ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस और क्राइम जैसी चीज़ें बढ़ जाएंगी। प्रेजेंट में होने वाली किसी भी रिसर्च और डेवलपमेंट से फ्यूचर में होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स का कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। इससे हमारे ऊपर इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं और यहाँ तक कि ह्यूमन स्पीसीज की कैटेगरी भी चेंज हो सकती है। दोस्तों, बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।